हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, यू आर वाचिंग आरविक एकेडमी मैं संदीप सैनी। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट मोनोटोनिसिटी ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, स्टार्टिंग में मैं आपको बताऊंगा, प्लीज आप एक काम पहले कर दीजिए। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहे। ठीक है, तो फर्स्ट व्हाट इज द मोनोटोनिसिटी ऑफ अ फंक्शन। देखो, दिस इज अ एक्सिस। सपोज आपका कोई फंक्शन है, लेट्स सपोज दिस इज f(x) एंड वी हैव कंसीडर इट a फंक्शन। इस फंक्शन में आपको क्या शो हो रहा है? आपको दिस इज सपोज दिस इज y एक्सिस एंड x एक्सिस। ओरिजिन ओ यहां से अप टू दिस इज फंक्शन इज इंक्रीज। यहां पे आपका फंक्शन इंक्रीज हो रहा है एंड आफ्टर दैट फंक्शन इज डिक्रीज एंड अप टू दिस कांस्टेंट। ठीक है, यहां तक आपका फंक्शन constant है। तो now we can say a function is increasing or decreasing, function is increasing and decreasing, या ये लिख सकते हो function increasing or decreasing of a function, increasing or decreasing of a function is known as monotonic function। Is that clear? देखो, आपका जो फंक्शन होगा इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, मींस इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑफ अ फंक्शन इज नोन एज द मोनोटोनिक फंक्शन। ठीक है, आफ्टर दैट एंड दिस प्रॉपर्टी इज आल्सो कॉल्ड मोनोटोनिसिटी। ठीक है, एंड दिस प्रॉपर्टी आल्सो कॉल्ड इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाली प्रॉपर्टी को ही हम क्या बोलते हैं? मोनोटोनिसिटी। ये आपका मोनोटोनिसिटी होगा। ठीक है, मींस आपको क्लियर हो जाना चाहिए, आपका जो फंक्शन इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, कांस्टेंट भी हो सकता है, तो इसको हम बोलते हैं मोनोटोनिक फंक्शन। एंड द प्रॉपर्टी ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑफ द फंक्शन इज नोन एज द मोनोटोनिसिटी ऑफ द फंक्शन। ठीक है, नाउ मैं आपको इसका डेफिनेशन बता देता हूं। a function f is increasing, f of x1 is less than f of x2 एंड आपको इसको f1 x2 को कैसे शो करना है आप देखिए। दिस इज ए फंक्शन, तो ये आपका दिस इज x1 एंड दिस इज x2। ये मैंने f of x एक फंक्शन कंसीडर किया, ये मेरा f1 एंड x2 है। तो आपका जो फंक्शन है इंक्रीज हो रहा है x1 टू x2, हो रहा है नहीं हो रहा है? तो whenever x1 is less than x2, तो फर्स्ट जो आपका डेफिनेशन होगा आपका इंक्रीजिंग का, f इज इंक्रीजिंग, f x1 is less than f x2 whenever x1 is less than x2। ये आपका क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग। मैं इंक्रीजिंग का ये साइन बना रहा हूं, इससे आपको समझ लेना है। ठीक है, नाउ सेकंड वन क्या होगा आपका? सेकंड वन आपका ऐसा जाएगा लाइक दिस, दिस इज x1 एंड दिस इज x2, दिस इज fx। ठीक है, तो यू कैन से f is decreasing, f means function is decreasing। second point is, first point is f is decreasing, f x1 greater than f x2 whenever जो आपका इंटरवल होगा वो क्या करेगा? लाइक करेगा आपका x1 is greater than x2। तो ये आपकी डेफिनेशन हुई, दिस इज द इंक्रीजिंग फंक्शन एंड दिस इज द डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, एंड लास्ट इज f is constant। कांस्टेंट के लिए क्या होगा? थर्ड पॉइंट इज कांस्टेंट, f is constant। कब होगा कांस्टेंट? जब आपका कांस्टेंट होगा। दिस इज f1 x1 ले लो एंड दिस इज x2 ले लो, यहाँ पे f of x। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो आपका फंक्शन इज कांस्टेंट फॉर f x1 is equal to f x2 and whenever x1 is equal to x2।
क्लियर हुई बात? तो आपका जो फंक्शन डिफाइन होगा क्या होगा, जब आपका इंक्रीजिंग होगा तो x1 टू x2 होगा और फंक्शन ये होगा, मींस आपका x1 जो लिमिट होगी वो क्या होगी, लेस देन होगी किस लिमिट से, सेकंड इज x2 लिमिट से, ठीक है। और डिक्रीजिंग में क्या होगा, फंक्शन इज डिफाइंड f x1 is greater than f x2 and x1 is also greater than x2, ठीक है। x1 x2 इसमें क्या है, लेस देन है, x1 इज ग्रेटर देन। चलो अब इनको आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फॉर मोनोटोनिसिटी आप कैसे चेक करेंगे मैं आपको बता देता हूं, जो मेन है यहां से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बोर्ड में। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फॉर मोनोटोनिसिटी फंक्शन, monotonicity function. Is that clear? अब देखो first derivative test for monotonicity function. Now कोई भी आप एक क्वेश्चन मैं पिक कर रहा हूँ कुछ भी, उसको हम करते हैं so that the following function is increasing. आपका फर्स्ट क्वेश्चन, आप इसके पहले पॉइंट लिख लीजिए। फर्स्ट पॉइंट इज कैसे करेंगे हम, इंक्रीजिंग कब होगा, f(x) is greater than, if f dash x is greater than 0 then you can say function is increasing. Function is increasing, ठीक है। फंक्शन इज इंक्रीजिंग, ठीक है। ऑन कोई भी आप पॉइंट ले सकते हो, ऑन ए एंड बी, कोई भी ए एंड बी आपके पॉइंट है, इन बिटवीन आपका फंक्शन इंक्रीज करेगा अगर आपका f dash x is equal to greater than 0 है। सेकंड पॉइंट इज इफ f dash x is less than 0. This is the first derivative test for monotonicity. Is that clear? If the f dash x greater than 0, then fx means function is increasing on the interval a and b. If f dash x less than 0, then function is decreasing on interval a to b. Clear? अच्छा, कई बार आपका f dash x equal to 0 आ जाएगा, ठीक है। f dash x is equal to 0, दिस इज द रिमार्क और नॉट आप लिख सकते हैं, दिस एक्सप्रेशनली जैसे आपका मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन फाइंड आउट करते थे, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, जब आपका फंक्शन क्या होगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा, मींस f dash x की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो यू कैन से फंक्शन इज कांस्टेंट। रिमार्क में आप रिमार्क्स, if f dash x is equal to 0 then function is constant. क्लियर? चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब एक कोई क्वेश्चन इनके बेसिस ये आपके पॉइंट नोट कर लेना, तीनों इंपॉर्टेंट है। आपका मोनोटोनिसिटी आप यहीं से फाइंड आउट करोगे। मोनोटोनिसिटी एक्चुअल में होता है कि आपका कोई भी फंक्शन होगा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है। दिस इज कॉल्ड मोनोटोनिक फंक्शन एंड द प्रॉपर्टी ऑफ दिस इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इज आल्सो कॉल्ड मोनोटोनिसिटी। क्लियर? चलिए क्वेश्चन ठीक कर लेते हैं तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा। Question is this. First is x cube minus 3x square and plus 3x minus 100, so that the function is increasing, so that the function is increasing, ठीक है। Here x belongs to r. R means real number. कोई भी real number हो सकता है on r. You know what is real number? All integer is also called in real number. तो आपका this is the function fx. Fx is x cube minus 3x square plus 3x minus 100. So you can find first for f dash x. F dash x is 3x square minus 6x plus 3. Now f dash x is equal to this one, तो you can divide by 3, आप इसको ये भी लिख सकते हो, f dash x is x square minus this is 2x and plus 1, ठीक है, and this is the square of x minus 1 and this is will be equal to greater than 0, then f dash x is greater than 0, so you can say
फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन आर। ठीक है, कोई भी आप रियल नंबर कंसीडर कर लीजिए, उसका आपका ऑलवेज स्क्वायर क्या आएगा, पॉजिटिव टर्म आएगा। ठीक है, तो यू कैन से इजीली f dash is greater than 0 फॉर x belongs to real number। क्लियर? सो आप यहाँ पे शो कर सकते हो फंक्शन इज इंक्रीजिंग। मैं ये सिंपल बनाता हूँ मोस्टली इंक्रीजिंग का, तो आप लिख लीजिए इंक्रीजिंग ऑन आर मींस कोई भी रियल नंबर आप कंसीडर कर लीजिए, आपकी वैल्यू f dash x की क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी ऑलवेज। तो दिस विल बी इक्वल टू ग्रेटर देन 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें भी आपको क्या कहना, सो दैट द फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन आर, बट फंक्शन क्या है, फंक्शन आपका चेंज है। फंक्शन में कुछ नहीं करना आपको ना, आपको ओनली क्या करना है, आपको ओनली फाइंड आउट करना है क्या, डिफरेंशिएशन। f(x) is x minus 2 upon x plus 1। ठीक है, तो फर्स्ट यू कैन फाइंड f dash x। f dash x is equal to x plus 1 whole square। बेटा यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन बाय क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन रूल यू नो व्हाट इज क्वेश्चन रूल, u upon v d by dx of this। how we can solve it, upon v square, v as it is d by dx of u and minus v as it is, u as it is d by dx of v। क्लियर? तो नाउ x plus 1 whole square, x plus 1 as it is d by dx of x minus 2 and minus, here minus आपका प्रोडक्ट रूल में प्लस आएगा, क्वेश्चन रूल में माइनस आएगा। तो x plus 1 d by dx of x minus 2। इज दैट क्लियर? ओके, तो यहाँ से निकाल लीजिए आप x plus 1, इसका डिफरेंशिएशन 1 माइनस x plus 1, इसका डिफरेंशिएशन ऑल्सो 1 एंड अपॉन सॉरी यहाँ पे एक्चुअली x plus 2 यहाँ पे एज इट इज आएगा, यहाँ पे हमने x plus 1 एज इट इज लिया, दिस इज x minus 2 एज इट इज d by dx of x plus 1। तो यहाँ पे x minus 2 एंड इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x plus 1 का होल स्क्वायर। तो थोड़ा प्रॉब्लम हो गई वो देखिएगा। ठीक है, तो नाउ x plus 1 minus x plus 2 upon x plus 1 whole square। फंक्शन ये कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू 3 upon x plus 1 whole square। दिस विल बी इक्वल टू 0 greater than 0 because this is real number and x plus 1 for all real number आपका ये f dash x क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो hence f dash x is positive means greater than 0। तो you can say function is increasing on x belongs to all real number। is that clear? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट इज अच्छा, आपको लीनियर इक्वेशन से भी सॉल्व करना आता होगा बेटा, आपने 11वीं क्लास में लीनियर इक्वेशन समझी होगी, की होगी, उससे भी मैं आपको बता दूंगा जल्दी से। ठीक है, चलो लेट्स सपोज अ क्वेश्चन कंसीडर करते हैं कोई एक, दिस इज, हाँ जी ये ले लीजिए, f of x is equal to 4x square minus 1 upon 4x square plus 1 upon x। ठीक है, this is the fx and find out क्या करना, find the interval in which the following function is increasing or decreasing। आपको इंटरवल फाइंड आउट करना है। ठीक है, find the interval, find interval in which the function इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, ये मैंने सिंपल इंक्रीजिंग कर दिया और डिक्रीजिंग कर दिया। तो आपका प्रोसेस तो वही रहेगा, यू कैन फाइंड f dash x, फाइंड आउट कर सकते हो f dash x is, बताओ जल्दी से क्या होगा f dash x, जल्दी बताइए। चलो आप इसका डिफरेंशिएशन के लिए मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ, सेपरेट करता हूँ, 4x² by x plus 1 by x लिख सकता हूँ बिल्कुल।
इस x से कैंसिल, तो दिस इज 4x प्लस 1/x। क्लियर क्लियर। तो नाउ f dash x, अभी f dash x नहीं आया बेटा, दिस इज fx एंड f dash x इज नाउ व्हाट इज f dash x इज डिफरेंशिएशन ऑफ 4x इज 4 एंड दिस वन इज 1/x स्क्वायर। कैसे इसका देखो 1/x को मैं लिख सकता हूं x पावर -1 एंड दिस इज -1 into x पावर -1 by कुछ ही हो गया -1/x स्क्वायर। इसको आप डिफरेंशिएशन आपका ये मैंने लिखा, ठीक है। तो आपका फार्मूला था डिफरेंशिएशन का x पावर n into x पावर n minus 1, दैट्स इट। नाउ यू कैन पुट दिस वैल्यू 0 या इसको सिंपलीफाई कर सकते हो कैसे, 4x स्क्वायर -1 upon x स्क्वायर। दिस इज द f dash x and f dash x is equal to 0 for finding the interval in which the function is increasing or decreasing. So you can solve it, 4x square minus 1 upon x square is equal to 0. Then 4, अब क्या लिख सकते हो, 4x square minus 1 is equal to 0, x square is equal to 1/4 and x is equal to plus minus 1/2। देखो जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो आपको ये चेक करना है कि आपका फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। आपके जो फैक्टर आए यहाँ से आप ये फैक्टर आएंगे आपके x प्लस 1/2 x माइनस 1/2, दैट्स इट। तो इसको आपको शो करने के लिए आपको नंबर लाइन डिनोट आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी। नंबर लाइन लो, मैं इसको रफ कर दूं, चलिए यहाँ से मैं रफ कर देता हूँ। देखिए नंबर लाइन एक्चुअल में होता क्या है, ये एक नंबर लाइन है, हियर इज पॉजिटिव इनफाइनाइट, देयर इज नेगेटिव इनफाइनाइट। तो आपके ओनली 2 नंबर है, 2 नंबर है आपके +1/2 -1/2, मैंने यहाँ पे डिनोट कर दिया। अब जब भी आपका क्या होगा कि ग्रेटर 0 होगा, मींस f dash x आपका ये आ गया, तो आपको जो राइट वाली साइड है उसको प्लस माइनस प्लस ये कंसीडर करो, प्लस माइनस प्लस, ठीक है, समझ आया। ये पॉजिटिव होगा, ये f dash x तो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, ठीक है। x की वैल्यू प्लस माइनस आ सकती है, तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव रहेगा हमेशा, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे अल्टरनेट चलता है प्लस माइनस प्लस, तो आपको प्लस वाला दे दिया जाएगा, ये यहाँ पे लाई करेगा एंड दिस वन, ठीक है। तो यू कैन से फंक्शन आपका 2 इंटरवल्स में इंक्रीज होगा और एक इंटरवल में आपका डिक्रीज होगा। तो इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन, इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन इज क्या होगा, इंक्रीजिंग माइनस इनफाइनाइट टू -1/2 एंड यूनियन 1/2 टू इनफाइनाइट, क्लियर। एंड फंक्शन इज डिक्रीजिंग के लिए क्या हो जाएगा, फंक्शन इज डिक्रीजिंग -1 to 1/2 प्लस 1/2, तो यहाँ पे आपका फंक्शन डिक्रीज, ठीक है। तो ये आपका सिंपल सा आंसर आ जाएगा, इज दैट क्लियर। चलिए इंक्रीजिंग आपका यहाँ पे आपको इंक्रीजिंग बताना है तो ये प्लस प्लस वाले ले लो, डिक्रीजिंग बताना है तो माइनस वाले कंसीडर करो, ठीक है जी। चलिए एक क्वेश्चन जल्दी से और कर लो, फिर आपका मेरे अकॉर्डिंग तो चैप्टर हो ही जाएगा। इनको इन लीनियर इक्वेशंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो नंबर लाइन वाले क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बोर्ड में 100% आता है, तो उसको प्लीज प्रिपेयर कर देना। चलिए तो एक छोटा सा क्वेश्चन दे दो, बड़ा ले लो छोटा ले लो। चलिए f(x) इज x पावर 4, f(x) इज x पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है। तो यू कैन फाइंड f dash x, फर्स्ट स्टेप आपका यही होगा, f dash x फाइंड आउट करेंगे तो 4x³ माइनस 4x, ठीक है। तो नाउ यू कैन कॉमन 4x, x कॉमन लिया तो x² माइनस 1, ये बात समझ है। अब देखो f dash x है, इसको हम क्या करते हैं, सेकंड स्टेप आपका पुट द f dash x इज इक्वल टू 0, f dash x इज इक्वल टू 0, तो यू कैन से f4x into x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0, हियर आपका x हो जाएगा एंड x प्लस 1 x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो आपकी x की वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी, x इक्वल टू 0 ठीक है। सॉरी व्हाट इज दैट, तो आपकी 3 वैल्यू आ गई x की 0 1 एंड -1, ठीक है। तो अब इनको कैसे आप डिनोट करोगे,
बताओ, 0 आ गई, 1 आ गई एंड -1 आ गई। तो आपकी 3 वैल्यू, तीनों को यहाँ पे नंबर लाइन ले लो। दिस इज प्लस इनफाइनाइट, ठीक है, माइनस इनफाइनाइट इज अ स्ट्रेट नंबर लाइन, ठीक है। सो ओहो, ये नंबर लाइन आपका, दिस इज अ प्लस इनफाइनाइट एंड दिस वन इनफाइनाइट, ठीक है। तो नंबर इज ड्रॉ, इधर से आपका 1 हो जाएगा, 0 जाएगा एंड -1 हो जाएगा, यही आएगा मल्टीप्लाई 1, ठीक है। -1 0 1, तो यू कैन से प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। प्लस माइनस, ये आपका इंक्रीजिंग, ये आपका यहाँ पे इंक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग और ये भी डिक्रीजिंग, इज दैट क्लियर? तो नाउ यू कैन राइट द इंटरवल फॉर इंक्रीजिंग। लेट्स सपोज इंक्रीजिंग के लिए मैं ये भी लिख देता हूँ, दिख रहा है आपको देखो, या तो इंक्रीजिंग इंटरवल फॉर इंक्रीजिंग, इंटरवल्स फॉर इंक्रीजिंग, जो प्लस वाले कंसीडर कर लो। फर्स्ट इज -1 to 0, फर्स्ट इज -1 to 0, सेकंड इज यूनियन बीच में लगाओगे 1 to इनफाइनाइट, ठीक है। एंड फॉर डिक्रीजिंग, यहाँ पे डिक्रीजिंग का लिख देता हूँ, डिक्रीजिंग मींस डाउनवर्ड, ये आ जाएगा आपका -इनफाइनाइट टू -1 एंड यूनियन, दिस इज द यूनियन मींस जो कॉमन होगा 0 to 1, ठीक है। तो आई होप कि आपको मोनोटोनिक फंक्शन आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब प्रैक्टिस करना, जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर दें, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में, स्टडी ग्रुप में एटलीस्ट 1 को शेयर करें। थैंक यू।